हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के फिजिक्स के काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे दबा दें ताकि आने वाले वीडियो अब तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए कह रहा है समतल दर्पण, बी कह रहा है अवतल दर्पण, सी कह रहा है उत्तल दर्पण और डी कह रहा है समतल तथा उत्तल दोनों में। तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये समतल तथा उत्तल दोनों में प्राप्त होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ए कह रहा है वास्तविक होती है, बी कह रहा है वास्तविक तथा सीधा होती है, सी कह रहा है वास्तविक तथा उल्टा होती है और डी कह रहा है आभासी के बराबर होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये आभासी के बराबर होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ए कह रहा है आधी होती है, बी कह रहा है दुगुनी होती है, सी कह रहा है तिगुनी होती है और डी कह रहा है चौथाई होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो बहुप्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ए कह रहा है विद्युत ध्वनि तरंग का, बी कह रहा है पराश्रव्य तरंग का, सी कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का और डी कह रहा है परावैज्ञानिक तरंग का। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण होता है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र बाबू क्या होता है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो वही कभी कभी पूछ देता है लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में के बीच क्या संबंध होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कह रहा है r बराबर 2r, बी कह रहा है a बराबर r और सी कह रहा है a बराबर r/2 और डी कह रहा है r बराबर f/2। तो क्या होता है? तो a बराबर r/2 होता है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धित ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? ए कह रहा है उल्टा होता है, बी कह रहा है सीधा होता है, सी कह रहा है सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, डी कह रहा है इनमें सभी गलत है। तो ये क्या होता है? तो ये उल्टा होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है? ए कह रहा है अवतल दर्पण का, बी कह रहा है समतल दर्पण का, सी कह रहा है उत्तल दर्पण का और डी कह रहा है पलायक दर्पण का। तो ये किस दर्पण का उपयोग होता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर में लगा होता है। तो ये किस दर्पण कौन दर्पण लगा होता है? तो ये उत्तल दर्पण लगा होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण किस तरह गमन करती है बाबू? ए कह रहा है सीधी रेखा में, बी कह रहा है टेढ़ी रेखा में, सी कह रहा है किसी भी दिशा में और डी कह रहा है उपयुक्त तो सभी। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, तो ये बाबू कभी भी सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। तो ये कितने नियम होते हैं बाबू? ए कह रहा है 1 होते हैं, बी कह रहा है 2 होते हैं, सी कह रहा है 3 होते हैं और डी कह रहा है 4 होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ये 2 होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? पहला नियम होते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है और दूसरा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब
दो तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं, तो साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग को बताना है किस दर्पण में केवल बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ए कह रहा है समतल दर्पण, बी कह रहा है अवतल दर्पण, सी कह रहा है उत्तल दर्पण और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण में केवल बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये अवतल दर्पण में बनता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये क्या होता है समतल दर्पण में। तो ये ए कह रहा है वास्तविक होता है, बी कह रहा है काल्पनिक होता है, सी कह रहा है ए एवं बी दोनों होता है और डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये क्या होता है। तो ये काल्पनिक होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोगी होता है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ए कह रहा है समतल दर्पण, बी कह रहा है उत्तल दर्पण और सी कह रहा है अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है। तो ये अवतल दर्पण होता है, तो यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर परिवर्तन के नियम से आधारित है। तो ये कौन नियम है। ए कह रहा है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, बी कह रहा है परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है और सी कह रहा है आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है और डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये क्या होता है। तो ये आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ये किस दर्पण का करता है। ए कह रहा है समतल दर्पण, बी कह रहा है अवतल दर्पण, सी कह रहा है उत्तल दर्पण, डी कह रहा है इनमें सभी। तो किस दर्पण का उपयोग होता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्योंकि व्यास का कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है आप लोग को बताना है। ए कह रहा है मुख्य फोकस, बी कह रहा है वक्रता त्रिज्या, सी कह रहा है प्रधान अक्ष और डी कह रहा है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ये क्या कहलाता है बाबू। तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो ये क्या होता है बाबू। ए कह रहा है वास्तविक तथा ह्रासित होता है, बी कह रहा है वास्तविक एवं आवर्धित होता है, सी कह रहा है काल्पनिक और ह्रासित होता है और डी कह रहा है काल्पनिक और अति होता है। तो ये क्या होता है। तो ये काल्पनिक तथा ह्रासित होता है, आप लोग को याद रखना होगा, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार करती है क्या कहलाती है। तो ये बाबू क्या कहलाती है। ए कह रहा है पारदर्शी पदार्थ कहलाती है, बी कह रहा है अपारदर्शित कहलाती है, सी कह रहा है पारभासी कहलाती है और डी कह रहा है वाटर पेपर कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है। जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है वो पारदर्शी पदार्थ कहलाती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर। किसी के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभव दर्पण कहलाता है। तो ये कौन दर्पण कहलाता है। ए कह रहा है केवल समतल, बी कह रहा है केवल उत्तल, सी कह रहा है केवल अवतल और डी कह रहा है समतल तथा उत्तल। तो ये कौन सा दर्पण होता है। तो ये समतल तथा उत्तल होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ए कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बी कह रहा है 3 × 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, सी कह रहा है 3 × 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और डी कह रहा है 3 × 10 किलोमीटर प्रति आवर होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए कह रहा है अवतल दर्पण से, बी कह रहा है उत्तल दर्पण से। तो ये
किस दर्पण से होता है, तो एक अवतल दर्पण से होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने रखने निकट देखने से प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर दूर रखने से उल्टा प्रतिबिंब बने, दर्पण क्या होता है? तो ये कौन सा दर्पण होता है बाबू? तो ये समतल दर्पण होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो ये कौन सा बनता है? तो ये ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, आप लोग को याद रखना होगा, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है बाबू? ए कह रहा है अवशोषित करती है, बी कह रहा है परावर्तित करती है, सी कह रहा है अपवर्तित करती है और डी कह रहा है परावर्तित और अपवर्तित करे। तो ये क्या प्रकाश क्या क्या करती है? तो ये परावर्तित करती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है बाबू? तो ये किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? ए कह रहा है समतल दर्पण में, बी कह रहा है अवतल दर्पण में, सी कह रहा है समतल तथा अवतल दर्पण में, डी कह रहा है सभी दर्पण में। तो कौन से दर्पण में होता है बाबू? तो ये समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं पाया जा सकता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी से चलती हुई किरण परावर्तन के बाद क्या होती है? तो ये क्या होती है? ए कह रहा है प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, बी कह रहा है प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, सी कह रहा है ध्रुव से गुजरती है और डी कह रहा है वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो ये क्या होती है? तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कह रहा है हाँ, बी कह रहा है नहीं, सी कह रहा है निश्चित तौर पर ये कहना कठिन है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो नहीं उतारा जा सकता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो चलिए अब क्या कहता है? तो प्रकाश फिर परावर्तित आती है तो ये आपतित किरण होती है, ये जाती है तो परावर्तित किरण होती है। तो ये आपतित किरण कितना दे दिया है? तो ये 60 डिग्री दे दिया है। और दूसरा क्या है? परावर्तित किरण हम लोग को बोल रहा है, तो ये आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो क्या निकालना है? तो इसका बाबू एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका एक फार्मूला होता है। ए बराबर क्या होता है बाबू? ए बराबर होता है r/2 होता है। तो कितना r कितना दे दिया है बाबू? तो r दे दिया है 32 सेंटीमीटर और बाई 2 कर देंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16। तो ये प्लस में होगा तो कि माइनस में होगा, तो आप लोग को याद रखना होगा उत्तल दर्पण में हमेशा प्लस होता है, यानी प्लस 16 सेंटीमीटर। कितने बच्चे मार देंगे? -16 सेंटीमीटर, जो बिल्कुल गलत होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए